जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। आज की स्टोरी जो है, वैसे वीकेंड पे बहुत कुछ हो रहा होता है, पिछले हफ्ते भी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन ज़्यादा जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है इस वक्त हुकूमत जो है एक आके उन्होंने यहाँ पे उनके खिलाफ शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो आपने देखी होगी बहुत बड़ी खबर जो आई है कि FIA ने अपना एक उन्होंने चलान पेश किया और कोई ये कहा जा रहा है 4000 के करीब के वॉल्यूम्स हैं या उसके साथ कोई नेक्स्चर्स हैं या उसके साथ रिपोर्ट्स हैं, चलान भी खैर वो पेश किया गया है। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी वो जो खबरें हैं, स्टोरीज़ हैं, स्कैंडल पिछले 3 साल से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो उनमें आगे FIA ने ये दावा किया है कि हमारे पास तकरीबन 100 के करीब उन्होंने एविडेंसेस हैं या विटनेस कह लें सॉरी कि जिनकी उन्हें डिटेल जो है वो उन्होंने अदालत में जमा करवाई है 100 के करीब। इट्स ए मैसिव इस पर नंबर है जो उनका ख्याल है कि उनके पास ये गवाह मौजूद हैं जो आएंगे शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के खिलाफ जो एविडेंस वहाँ पर अदालत में देंगे और इसको बहुत बड़ी उन्होंने अपनी अचीवमेंट करार दिया। इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूँ इससे पहले मैं जिस पे बात करना चाहता हूँ कि क्या FIA ने ये जो किया है, उन्होंने एविडेंसेस उन्होंने पेश किए हैं, उसको सारा मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी सुना पड़ा होगा, लेकिन जो अहम चीज़ है कि क्या FIA ने इसमें आके फंसा लिया है, उन्होंने इसको शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को 100 एविडेंसेस 100 उन विटनेसेस की एक उसमें लिस्ट पेश करके या उन्होंने इनको बचा लिया है। ये बड़ा मेरा ख्याल अहम सवाल है जिस पे डिबेट की ज़रूरत है कि जिस केस के 100 के करीब अगर गवाह आपने पेश करने हैं अदालत में, तो फिर उसके बाद FIA जो है वो ये दावा कर रही है कि हमने उनको फंसा लिया है और अब वो इससे नहीं बच सकेंगे। हुकूमत भी ये कुछ कह रही है, उस पर बात करते हैं। शहबाज गिल साहब इस पर बड़े एक्टिव हैं, फिर हमने देखा शहजाद अकबर साहब हैं। एक हुकूमत का अपना यहाँ पर दबाव है और पूरा उन्हें सोशल मीडिया TV चैनल वगैरह हम देख रहे हैं, उस पर बातचीत हो रही है। एक तरफ तो ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग है, तकरीबन 16 बिलियन से ये कहा जाए 25 बिलियन तक की बात हो रही है, और दूसरी तरफ ये इंटरेस्टिंग चीज़, दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत जो है ना तकरीबन फाइनल हो चुकी है और मार्च तक कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होने का एक उसमें कहा जा रहा है, इंडिकेशन ये दी जा रही है। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की इतना बड़ा उन पर आके आप कह सकते हैं करप्शन से रिलेटेड हुकूमत जो है वो ब्रेक थ्रू का दावा कर रही है, उसी वक्त उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू, बातचीत, खुफिया मुलाकातें, अंडरस्टैंडिंग, या उनके शायद खकान अब्बासी साहब कह रहे हैं ये हमारे वज़ीर आज़म होंगे और उस पर नवाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा जो हैं उनको भी कोई एतराज़ नहीं है। तो उससे लगता है कि थिंग्स आर मूविंग। सो ये बड़ा ये उस पर इंटरेस्टिंग टाइम्स है। इस पर भी बात करते हैं कि क्या हुकूमत इसलिए भी ज़्यादा FIA का ये जो चलान आया है या केस सामने आया है उसको उठा रही है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी से डील कर भी रही है, एक ऐसे बंदे से कर रही है जिसके खिलाफ 100 के करीब हमारे पास, मतलब 100 के करीब हमारे पास विटनेसेस हैं, लिहाजा आप उसको करेंगे तो मुश्किल होगा सेल करना लोगों को, मीडिया को, पार्टीज़ को, देखेंगे जिस बंदे पे इतने बड़े सबूत थे, एविडेंसेस थे, उनके साथ आप बैठकर बातचीत कर रहे हैं, खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं या उनको मुल्क का नया वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये PTI की स्ट्रेटजी होगी, वो नज़र भी आ रही है, साफ नज़र आ रही है कि जनाब को उनको ज़रा मैसेज दिया जाए एस्टेब्लिशमेंट को जो ये बातचीत कर रहे हैं कि भाई साहब आप गलत घोड़े पे आप अपने बैठ कर रहे हैं, इनके खिलाफ तो करप्शन के या मनी लॉन्ड्रिंग के या एक्सटॉर्शन के, भत्ते के या उस पर करप्शन के तो बड़े सीरियस इल्ज़ाम हैं। सो दोनों साइड जो हैं यहाँ पे एक वो कहते हैं पिच हुई हैं, PML नवाज़ हो और दूसरी तरफ ये हो हुकूमत हो। लेकिन इस पे आने से पहले बात करते हैं कि क्या इसका क्या इम्पैक्ट होगा। मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। 2018 में जब इनकी अपनी हुकूमत थी, उससे शायद खकाना भाई साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जनवरी फरवरी की बात है, तो स्टेट बैंक ऑफ गवर्नर है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने एक अलर्ट रिपोर्ट जारी की थी। जब आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं बैंक अकाउंट्स में, उसमें कोई गैर मामूली पैसा आना शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद एक रिपोर्ट जनरेट होते हैं, मॉनिटरिंग, उसको अलर्ट कह लें, जो स्टेट बैंक जो है उस कंसर्न बैंक को जारी करता है कि ज़रा चेक करें कि पैसे जो हैं फलां लोगों के अकाउंट्स में कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, इनके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं। इवन मैं भी जब बैंक अकाउंट खुलवाता हूँ या मेरे भी कोई इस तरह की ट्रांजेक्शन है, मुझे भी वो आके पूछा जाता है कि अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आप आके हमें बताएं और मुझे बाज़ दफ़ा एविडेंसेस वहाँ देने पड़ते हैं, फिर बैंक जो है वो आगे ट्रांजैक्शंस करता है। सो उन्होंने एक इनको भेजी थी, एक उन्होंने मॉनिटरिंग उसका अलर्ट जारी किया था, नैब ने भी किया था, अगर नैब को भेजा गया था, नैब ने फर्दर उसके आगे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की। अब 3 साल बाद, और उस वक्त जो बाद में वो थी इनिशियल फाइंडिंग गई थी कि शहबाज शरीफ साहब फैमिली पे वही इल्ज़ाम लगे थे जो आसिफ अली जरदारी साहब पे बाद में फेक अकाउंट में लगे 40 बिलियन रुपीज़ वालों में, कि इन्होंने वहाँ पे वो क्या फलूदा वाला, पकौड़ा वाला, घर के मुलाजमीन, दीगर लोगों के उसमें अकाउंट में ट्रांजेक्शन की थी इन्होंने। इससे पहले जहांगीर तरीन साहब का हमने देखा था, उन्होंने भी यही कुछ किया था कि अपने घर के मुलाजमीन के नाम पे उन्होंने शेयर खरीदे थे और उनके अकाउंट्स खरीद कर उसमें बिलियंस की वो ट्रांजेक्शन्स वो करवाई गई थी। अब ये पता चला कि हाउस ऑफ शरीफ ने भी यही कुछ किया, इन्होंने भी वहाँ पे रेमंड के
मुलाजमीन थे, पुलिस वाले थे, इनके अपने एक उसमें कह सकते हैं एम्प्लॉइज़ थे, कोई शुगर मिलों के मैनेजर थे, कोई हॉस्पिटल का स्टाफ था, उन्हीं के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हो रही थी, पैसे जो है ना वो पुट किए जा रहे थे और उनको साइकिल या रिसाइकिल किया जा रहा था। यहाँ से वो पैसा जो हुंडे के ज़रिए बाहर भेज के, ये भी कहा गया था उसमें इल्ज़ामात में, बाहर से उसको उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज या रेमिटेंसेस के तौर पर पाकिस्तान में रिसीव किया और बाद में वो कुछ वो आगे शरीफ फैमिली के जो लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होती रही है। प्लस ये भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम है उसमें जो इन पर चलान आया है कि एक भट्ट साहब हैं गुजरात के, उनको या ब्यूटिफिकेशन वो जो एक उसकी अथॉरिटी होती है, उनका सरबराह लगाने के लिए भी कोई उस पर 40-50 लाख रुपए जो 4-5 चेक्स जो है ना 2013-14 में वो भी शहबाज शरीफ साहब जो है उनको पेश किए गए थे, उनके बेटे के भी बयान वगैरह लगाए गए। फिर ये भी कहा गया 50 लाख के करीब मनी लॉन्ड्रिंग थी, वो भी उसमें सलमान शहबाज वगैरह जो उनके भी ये नाम थे। ये तो सारे इल्ज़ाम आपको पता है कि उस वक्त जो सामने आ चुके घर के मुलाजमीन वगैरह जो हैं, हमारी जो इलीट है, पॉलिटिकल इलीट है, पावरफुल लोग हैं, बिजनेसमैन है, वो घर के मुलाजमीन को, कुक को, ड्राइवर को, मालिक को या वट एवर जो बेचारे वहाँ पे स्टाफ होते हैं, उन्हें तो नहीं पता होता 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी, खाली शनाख्ती कार्ड लिया, उनके ये बैंक अकाउंट खुलवाया और उसके नाम पे ट्रांजैक्शन करवाते हैं। बाज़ ने तो अपने बोर्ड जो थे, ये उन्होंने ऐसे बोर्ड भी बनाए थे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, जिसमें अपने घर के मुलाजमीन को उन्होंने मेंबर शो किया हुआ था ताकि हम अपनी मर्जी के बैठ के फैसले जो है ना बोर्ड में किया जा सके। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, अब ये इसी चीज़ पे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया, उनको भी उन्होंने कन्फ्रंट किया। उन्होंने जनाब सब चीज़ों का कहा, ये झूठ है, मेरा इनसे तल्लुक़ नहीं, मेरे बेटे जाने वो अलहदा बिजनेस करते हैं, वो सारी आके चीज़ें करते हैं। अब सवाल यह है कि इसमें जो उन्होंने विटनेस डाले, जो मेरी थोड़ी सी है, अगेन आई एम नॉट लीगल माइंड, बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे इसके वाइट कलर क्राइम के, वो बेहतर बता सकते हैं कि क्या आपने जो 100 आपने लोगों की लिस्ट दी है, जिसमें ये FIA का ये दावा है कि इसलिए दी गई है कि ये लोग उनके अफेक्टेड हैं, जब उनसे रब्ते किए गए, ट्रांजेक्शन जो हैं, पैसे हुए उनके अकाउंट्स में, वहाँ से पता चला तो उनको जाके रब्ता किया FIA ने कि ये पैसा आपके पास कहाँ से है, तो उन्होंने हमें तो पता ही नहीं है। तो वो उसका लिंक जो है वो ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँचे, शहबाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली या उनके फ्रंट मैन तक। अब वो सारे लोग वो आके वो FIA ने उनको अपना वो कहते हैं अब आके विटनेस बना ले, जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उसके बाद बाकी उनके स्टाफ के लोग हैं, उसमें हेयर ड्रेसर हैं, एक लंबी लिस्ट है। मैं अब आपके साथ क्या उसको वो बताऊं। सो मेरा एक इस पे क्वेश्चन है, मतलब सम लीगल माइंड में इसको मुझसे बेहतर जानते होंगे, क्या 100 विटनेस को ये प्रोड्यूस कर सकेंगे पूरी अदालत में? और ये कल को अगर आपके विटनेसेस उसमें नहीं आते, एक उस पर अच्छा खासा टाइम लगता है, आपको पता है, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं। तो जब आप 100 के करीब उनको विटनेसेस दे रहे हैं उनके सामने प्रोसिक्यूशन के, एक एक पे फिर वहाँ पे वो जरा होनी है, एक एक का फिर बयान होना है, पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम सामने रखते हुए, डिलेइंग टैक्टिक्स हमारे वकीलों के उनको सामने रखते हुए, हाई प्रोफाइल केस है कल को जी, आज तो अगेन आज फलां बंदा नहीं आया तो आज वकील नहीं आ सके, तो आज आपको प्रोसिक्यूशन वाला नहीं था, तो डिफेंस वाला नहीं था, तो फलां नहीं था, ये पता है सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या ये उनको सज़ा दिलवा सकेंगे उनको 100 विटनेसेस की उस मौजूदगी में? पर्टिकुलर मैं फिर कह रही हूँ वाइट कलर क्राइम के उसमें आते हैं, आपको स्टैब्लिश करने होते हैं लिंक। ये कोई उसका 302 दफ़ा तो है नहीं कि हाँ जी के 2 बंदे कह दें कि मैंने फ़लाँ बंदे को फ़लाँ को मारते देखा, लिहाजा उसके बाद गवाही पूरी होगी। ये अच्छा खासा, जैसे मैंने कहा, मुश्किल प्रोसेस है। 3 साल तो लगे हैं इसको चलान बनने में, जो मैं आपको 2000 उससे लेके 18 से लेके 2021 तक 3 साल तो आपको चलान बनाने में लगे, इन्वेस्टिगेशन में, वट एवर। आगे मजीद कितने साल आपको लगे हैं, सजाएँ उनको दिलवाने में लगे हैं। सो क्या बेहतर नहीं था कि आप अच्छे क्रेडिबल और आप समझते हैं पावरफुल, जिनका एविडेंस ज़्यादा बेहतर है, 10, 20, 25 के करीब चले, अब विटनेसेस उसमें रख लेते। जब 100 विटनेसेस आप रख लें तो मेरे तो डाउट्स हैं कि आप इस केस का फैसला जो है ना इतना जल्दी नहीं हो सकेगा। लिहाजा एक तरह के रिलीफ भी है शहबाज शरीफ साहब और उन कंपनी के लिए। हुकूमत कहती रहेगी देखा जी हमने इतनी बड़ी करप्शन पकड़ ली, हमने चलान पेश कर दी, अदालत में पेश कर दी, अदालतें फैसला नहीं कर रही। हुकूमत का ये होगा और इस बात को प्रोपेगेट करेंगे, उनको सूट करता है कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को अब मैक्सिमम जो है ना बताया जाए पाकिस्तानी इसको लोगों को कि कितनी बड़ी करप्शन है, कितनी बड़ी करप्ट फैमिली। बेशक सजाएं हूं ना हूं, इससे उनको मेरा ख्याल तरीके इंसाफ को नहीं फर्क पड़ने वाला। उनका एक उन्होंने बयाना बनाना है, एक परसेप्शन है, वो आगे लेकर चलनी है लोगों को बताने के ये देखें हमारी हुकूमत के दौर में हमने केस पकड़ा, हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन की, हमने FIA के जरिए इतने सारे लोगों को आगे विटनेस भी बनाया और एक एक हम ये बंदे तक पहुंचे, प्लस हमने चलान भी पेश कर दिया वहाँ पे 4000 ये पेजेस का। आगे अदालतें नहीं कर रही तो हमारा क्या कसूर है? ये उनको सूट करता है, इसी नैरेटिव को लेकर चलें, इलेक्शन में भी उनका काम आएगा। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जैसे मैंने कहा वो कहें कि जनाब देखें
یہ ہماری وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اور کیس جو ہیں کوئی پروف نہیں ہو سکے جب، اور اس پہ ہمیں کوئی سزائیں بھی نہیں ہوئی. یہ شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز اور سلمان یہی لیتے رہے جی ہمیں تو کوئی سزائیں بھی نہیں ہوئی. یہ دیکھیں جب پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ان کو بھی سوٹ کرتا ہے جناب اس طرح کا کیس ہو جس کا فیصلہ جو ہے نہ ہو سکے یا ان کے آگے خلاف نہ ہو. سو دونوں سائڈ اپنا آ کے ہیپی اس میں رہیں گی کہ ٹھیک ہے جناب کہ آپ نے بنا لے کیا ثابت کیا، وہ کہیں گے ہمارے پاس ثابت نہیں ہوا، وہ کہیں گے ہم نے چلان پیش کر دیا، آپ جائیں اس کے بعد عدالتیں جائیں اور شہباز شریف صاحب جانے. سو وہ پولیٹیکل سکورنگ کے لیے جائیں گے، یہ بیٹھ کے اس کا اپنا ایک جیسے میں نے کہا شہباز شریف صاحب، لیکن اس میں بڑے یہ میسو قسم کے وہ ہیں، میرا خیال ہے اس الزامات ہیں، فائنڈنگ ہیں، اور اگر ان کو پراپر طریقے سے اگر ان کو وہاں پہ کورٹ میں ان کو پیش کیا جائے اور وٹنسز پیش کیے جائیں تو یقینی طور پر ان کے لیے مشکل ہوگا شہباز شریف صاحب کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے ان سزاؤں سے بچنا. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، وہی جیسے میں نے کہا اصل میں یہ پاور گیم ہے کہ ایک طرف یہاں پہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ شہباز شریف فیملی کو ایک کرپٹ بنا کر پیش کیا جائے، اور یہ اگر ڈیل کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ کرپشن نظر بھی آ رہی ہے تو وہ جو ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں وہ ذرا تھوڑے سے پیچھے چلیں، یا ممکن ہے کہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ اس پہ کوئی ایک اس پہ نئی بار گین کرنے کی کوشش کریں. بہرحال ویری انٹرسٹنگ ٹائمز. آپ دیکھتے جائیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو باتیں ہو رہی ہیں ڈیل کی کہ مارتا کو شاید کوئی نیا کرشمہ وہ دکھائیں، ان کیسز کے بعد کیا وہ ڈیل آگے چلتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ یہ ابھی اس کے ساتھ ڈیل کے ساتھ چلے گی کہ جس پہ یہ کیسز آ رہے ہیں جن کا وہاں پہ چلان چلا گیا ہے کہ وہ بیٹھ کر ان کو اس ملک کا وزیر اعظم بنانے کے لیے فردر بات چیت کریں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں سے تینوں کا ٹرائکا جو ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ہو، عمران خان صاحب، شہباز شریف صاحب، ان میں سے کون کس طریقے کا اپنے پولیٹیکل کارڈز جو ہے نا وہ کھیلتا ہے. بہرحال یہ ملک کا پیسہ ہے، جس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں ان چیزوں کو میں پہلے بھی کہتا ہوں لاسٹ ورلڈ کے کرپشن ہے نا پاکستان میں، یہ مسئلے نہیں ہوتے، یہ بارگین کے لیے یوز ہوتے ہیں. سارے کیسز جو ہے نا یہ بارگین کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور اس پہ سزائیں میرا تو نہیں خیال ہے کبھی کسی کو ہوتی ہیں. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس میں سے کیا نکلتا ہے.